नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री गुरुचरण सरोज रज नियमन मुकुर सुधार करुणा रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार। जान के वीरों पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार। प्रेम से बोले हनुमंत लाल की जय। सियावर रामचंद्र की जय हो। जय। ऐतिहासिक श्री रामलीला औरंगाबाद आज 10वां दिन है और इस रामलीला के इतिहास में जहाँ तक भी हमें स्मरण हो रहा है, इस तरीके से कभी भी श्री रामलीला संपादित नहीं हुई कि एक भी रोका नहीं, एक भी पात्र नहीं, और इतने कम समय में रावण वध तक की कथा संपादित की जाए। बचपन में भी रावण का वध होता था तो पूर्णिमा तक तो अवश्य मेला चलता था, लेकिन आज एकादशी है। कल संपूर्ण भारत में 10वीं तिथि पर रामलीलाओं के रावण मारे गए और उनको भी वैश्विक बीमारी की वजह से बड़े रावण बना करके कि छोटे रावण जला करके ही कमेटी को कार्य पूर्ण करना पड़ा है। आइए कथानक में प्रवेश करते हैं। प्रथम दिवस का युद्ध जिसमें रावण की आधी सेना मारी गई। रावण विचार करता है कि किस प्रकार से आगे का युद्ध होगा। मेघनाद जय अवसर आयो कहो कथा हितै समझायो। देखो काल मोर मनसाई अब बहुत का करूं बड़ाई। प्रातः काल की बेला में जब लंका के चारों द्वारों पर बानर और भालुओं की सेना एक साथ आक्रमण करती है तो मेघनाद वहां से अपने रथ पर चलता है और काकोसराधीश तो भ्राता धन्य सकल लोक विख्याता कहा नल नील द्विज हनुमंता। इस प्रकार से ललकारता हुआ कहाँ विभीषण भ्राता दोही आज सबई दल मारों को ही। इस प्रकार से अपने भयंकर बाणों से मेघनाद बानर और भालुओं की सेना को अत्यंत त्रास देने लगा। घर घर मार सुनी धुन काना वो मारे सो कोई यही मारा सो कोई न जाना। बानर भाल व्याकुल होकर के हनुमान सुग्रीव नल नील द्विज सभी को पुकारते हैं। जब इस प्रकार से अपनी सेना को प्रभु श्री राम ने व्याकुल देखा तब लक्ष्मण से कहते हैं जाओ और मेघनाद के त्रास से सेना की रक्षा करो। तब लक्ष्मण वहां से अपने साथ में हनुमान, अंगद, सुग्रीव,
सभी लोगों को लेकर के और युद्ध करने के लिए प्रस्थान करते हैं। जब रणभूमि में पहुंचे तो मेघनाद और लक्ष्मण आमने सामने होते हैं। दोनों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया और उस युद्ध में लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा परस्पर करिय तिजोरा। एक नहीं जीती चर कलगल करई नीति। तब लक्ष्मण जी के बाणों से मेघनाद के रथ सारथी मारे जाते हैं और अपनी बाणों के प्रहार से लक्ष्मण जी ने मेघनाद को जर्जरित कर दिया। रावण सित सुत मन निज अनुमाना संकट भयो वही मम प्राण। तब वीर घातिनी छारसी सागी तेज कुंज लक्ष्मण उदलागी। उस शक्ति के आघात से लक्ष्मण बेहोश होकर के समरांगण में गिर जाते हैं। मेघनाद ने सोचा कि लक्ष्मण के शरीर को उठा करके लंका ले जाऊं, तो वह उठाने का प्रयास करता है लेकिन नहीं उठा पाया। तब तक हनुमान जी आते हैं और उसके मुष्टि का प्रहार करते हैं और कहने लगे इनके उठने से धरती भी उठ जाएगी। मूर्ख! मेघनाद सिसिया करके लंका चला जाता है। लंका में जाकर के अपने पिता को बताया कि मैंने छोटे तपस्वी को शक्तिमान से आहत कर दिया है, प्रातः काल होते होते वो समाप्त हो जाएगा। रावण बहुत प्रसन्न हुआ, उसने अपने पुत्र को छाती से लगा लिया, बारंबार उसके बल की सराहना करता है। इधर जब हनुमान लक्ष्मण जी के मूर्छित शरीर को रामागढ़ में ले आते हैं तो शोक की लहर दौड़ जाती है। हनुमान नल नील सुग्रीव जामवंत विभीषण सभी व्याकुल हो रहे हैं। प्रभु श्री राम बहुत विलाप करते हैं और कहने लगे भैया तुम्हारे बिना मैं किस प्रकार से इस समय को जीत सकूंगा। तुम्हारे इस प्रकार से सोने से मेरी दाहिनी भुजा नष्ट प्राय लगती है और तुमको यदि कुछ हो गया तो यह आघात सीता नहीं सहन कर सकेगी। भरत नहीं सहन कर सकेगा, लक्ष्मण नहीं सहन कर सकेगा और मैं किस प्रकार से अपने प्राण रख पाऊंगा। मैंने ये युद्ध तुम्हारे ही बल पर ठाना है। तब जामवंती ने कहा हे प्रभु, एक सुषेण वैद्य नाम का वैद्य लंका में रहता है, यदि वो आ सके तो लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा हो सकती है। हनुमान जी जाकर के सुषेण वैद्य को भवन
लक्ष्मण समेत उठा लाते हैं। प्रभु श्री राम ने कहा, हे वैद्यराज, हमारे अनुज के प्राण संकट में हैं, इनको अपनी औषधि से उपचार करके ठीक कर दो। तो सुषेण कहने लगे, हे नाथ, मैं वैद्य दशानन के घर का किस भांति आपका काम करूं, जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है वो कैसे कार्य किया जाए। हे राम, आज्ञा देते हो, क्या इस समय अधर्म किया जाए। भगवान कहते हैं, सुनो वैद्यराज, जिस धर्म हेतु निज राज छुटा, श्री पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु प्रियो भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म हेतु यदि लक्ष्मण भी मरता है तो मर जाए, आवाज यही हो कि अपनी हाँ धर्म नहीं जाने पाए। सुषेण वैद्य भगवान के श्री चरणों पे गिर जाता है और कहने लगा, है प्रभु, आप सत्य ही में धर्मावतार हैं। मैंने तो ये बात परीक्षा के लिए कही थी, वैसे तो मैं आपकी सेवा के लिए ही आया हूँ। फिर उसने लक्ष्मण जी का परीक्षण किया, नारी की गति देखी, अक्षर से हृदय की धड़कन देखी और उसके बाद कहता है, हे प्रभु, शक्ति के बाण से लक्ष्मण जी अत्यंत आहत हैं। यदि प्रातः तक द्रोणांचल गिरी से औषधि नहीं आती है तो इनके प्राण नहीं बच सकेंगे। तो हनुमान भगवान श्री राम की आज्ञा से द्रोणांचल गिरी के लिए प्रस्थान करते हैं और रास्ते में रावण के द्वारा भेजे गए काल नेम का वध करते हुए रात ही रात में द्रोणांचल गिरी पहुंच गए। देखा औषध नहीं कछु चीना, सहसा कभी उपार गिर लेना, पूरा पहाड़ ही लेकर के चल गए। रास्ते में अयोध्यापुरी के ऊपर आए तो भरत जी ने बिना फर के बाण से जाना कि कोई निशाचर है, भगवान जी राम राम कहते हुए आकर के तब भरत जी ने सोचा कि तो कोई भक्त है, हमारा अपराध हुआ है, इसलिए वह जगाने का बार बार प्रयत्न करते हैं, लेकिन जब हनुमान नहीं जागते हैं तो कहा कि यदि मैंने मन वचन कर्म से भगवान की प्रीति की हो, उनसे भक्ति की हो, तो तुम्हें शपथ है कि हे भक्तवर, तुम मूर्छा से जागृत हो जाओ। ऐसा सुन करके हनुमान मूर्छा से जागृत हुए और उन्होंने संक्षेप में लक्ष्मण के शक्ति की कथा बताई और उनसे आज्ञा लेकर के वहाँ से प्रस्थान करते। यहाँ पर भगवान श्री राम बहुत विलाप कर रहे हैं। अनधरात गए कभी नहीं आयो, राम अनुज उठाए हृदय उलायो,
कहने लगे भैया अब मैं वन को कैसे जा सकता हूँ, अब मैं अयोध्या किस मुँह से जाऊँगा। नारी हेतु प्रिय भाई गमाई, बड़ा पुरुष साथियों से तुम छोड़ा, क्यों वचन क्यों मनबंध बिछोड़ू, वचन भगवान के प्रताप से पूरी सेना दुखी हो रही है। आय गए हनुमान करुणा महावीर रस। इस प्रकार से जब हनुमान जी आए, तुरंत पैद सब की नौकाई, लक्ष्मण प्रेम सुलांत कंद भगवान की जय। इस प्रकार से लक्ष्मण की शक्ति जब टूटी, शेष कथानक अगले भाग में।